दोस्तों आपने कभी सोचा है कि जब हम एक गेम खेलते हैं या किसी एआई टूल में जनरेट इमेज का बटन दबाते हैं तो आखिर ये जीपीयू डेटा से इतनी शानदार इमेज कैसे बना देता है? क्या ये सच में सोचता है या बस नंबर्स को मैजिक में बदल देता है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है वही जीपीयू जो गेमिंग में यूज होता है वही आज एआई इमेज जनरेशन में भी रेवोल्यूशन ला रहा है। बट कैसे? आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जीपीयू आखिर डेटा को पिक्सल्स में कैसे कन्वर्ट करता है और कैसे एक इमेज बना देता है, और अंत तक आपको ये पूरा प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में हम एक ऐसा कंसेप्ट भी समझेंगे जो 90% लोग मिस कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड माय नेम इज मोहित कुमार और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल एज में। दोस्तों अब समझते हैं कि जीपीयू आखिर काम कैसे करता है। जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का मेन काम होता है सीपीयू से मिलने वाले इंस्ट्रक्शंस को ग्राफिकल आउटपुट में बदलना। जब भी आप कोई गेम, वीडियो एनिमेशन या 3D एप्लीकेशन रन करते हैं तो सीपीयू सबसे पहले जीपीयू को इंस्ट्रक्शंस भेजता है। जीपीयू इन इंस्ट्रक्शंस को लेकर लाखों छोटे छोटे कैलकुलेशन एक साथ करता है। दोस्तों सारी प्रोसेसिंग करने के लिए जीपीयू के अंदर मुख्य रूप से 3 तरह के कोर होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। नंबर 1 होते हैं सैडर कोर यानी कूडा कोर्स। एएमडी में इन्हें स्ट्रीम प्रोसेसर कहा जाता है जो वही काम करते हैं। दूसरे होते हैं आरटी कोर यानी रे ट्रेसिंग कोर, और तीसरे होते हैं टेंसर कोर यानी एआई कोर। जीपीयू के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कोर होते हैं जो एक साथ एक ही टाइप की डेटा को पैरेलली प्रोसेसिंग करते हैं। इन कोर्स में सबसे ज्यादा काउंट सैडर कोर या कूडा कोर्स का होता है, उसके बाद टेंसर कोर, और सबसे कम काउंट आरटी कोर यानी रे ट्रेसिंग कोर का होता है। बट रे ट्रेसिंग कोर का साइज सबसे बड़ा होता है। दोस्तों सैडर कोर्स या कूडा कोर्स का काम होता है पिक्सेल्स का कलर कैलकुलेट करना, टेक्सचर अप्लाई करना, वर्टिक्स को प्रोसेस करना और शैडोज तथा लाइटिंग की कैलकुलेशन करना। वर्टिक्स जीपीयू और 3D ग्राफिक्स का एक बेसिक पॉइंट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट का कॉर्नर या पोजीशन डिफाइन करता है। इसके पास पोजीशन x, y, z के साथ साथ कलर, टेक्सचर, कोऑर्डिनेट्स और लाइटिंग से जुड़ा एक्स्ट्रा डेटा भी हो सकता है। 3 वर्टिक्स मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं और ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल मिलकर पूरा 3D मॉडल बनाते हैं। जीपीयू ग्राफिक्स पाइपलाइन की शुरुआत में वर्टिक्स डेटा को प्रोसेस करता है जिसे वर्टिक्स शैडर हैंडल करता है। सिंपल वर्ड में वर्टिक्स 3D ग्राफिक्स का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है और इसके बिना किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का शेप बनाना पॉसिबल नहीं है। जब कोई इमेज या फ्रेम बनता है तो हर पिक्सल का कलर, ब्राइटनेस और पोजीशन सैडर कोर ही डिसाइड करते हैं। इसी वजह से सैडर कोर जितने ज्यादा होंगे जीपीयू उतनी फास्ट ग्राफिक्स प्रोसेस करेगा। दोस्तों अगर आरटी कोर्स यानी रे ट्रेसिंग कोर की बात करें तो इनका काम होता है कि लाइट कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद कैसे रिफ्लेक्ट होगी, शैडो कैसे बनेगी और गिलास या वाटर जैसी सरफेस पर रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा, यह सब कैलकुलेट करना आरटी कोर्स का काम होता है। आरटी कोर्स की वजह से ही लाइटिंग ज्यादा रियलिस्टिक, शैडोज ज्यादा नेचुरल और रिफ्लेक्शन ज्यादा रियल लगते हैं। इसी कारण मॉडर्न गेम में ग्राफिक्स ऑलमोस्ट रियल लाइफ जैसे दिखने लगे हैं। दोस्तों अगर टेंसर कोर की बात करें तो टेंसर कोर जीपीयू के एआई स्पेशलाइज्ड कोर होते हैं। इनका काम होता है मशीन लर्निंग कैलकुलेशन करना, डीप लर्निंग मॉडल्स रन करना, एआई बेस्ड अपस्केलिंग जैसे डीएलएसएस यानी डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग और नॉइज रिडक्शन और इमेज इनहेंसमेंट। टेंसर कोर की मदद से जीपीयू कम पावर में बेहतर परफॉर्मेंस देता है और लो रेजोल्यूशन इमेज को हाई रेजोल्यूशन जैसा बना देता है। इसी वजह से एआई रेंडरिंग और मशीन लर्निंग टास्क में टेंसर कोर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी एआई स्पेशलाइज्ड चिप होते हैं वे टेंसर कोर बेस्ड ही होते हैं। दोस्तों अब समझते हैं कि इमेज एक्चुअल बनती कैसे है। जब आप कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो गेम की दुनिया 3D मॉडल, ऑब्जेक्ट, टेक्सचर्स और लाइटिंग डेटा के रूप में जीपीयू को भेजी जाती है। जीपीयू सबसे पहले 3D मॉडल्स को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में तोड़ता है क्योंकि जीपीयू ट्रायंगल को आसानी से प्रोसेस कर सकता है। इसके बाद सैडर कोर हर ट्रायंगल के शेप, कलर, टेक्सचर और लाइटिंग को कैलकुलेट करते हैं। फिर जीपीयू हर ट्रायंगल को पिक्सल्स में कन्वर्ट करता है और हर पिक्सल्स का फाइनल कलर डिसाइड करता है। इसी प्रोसेस को रेस्टराइजेशन कहा जाता है। दोस्तों 3D ग्राफिक्स बनाने के लिए जीपीयू 3 चीजों पर काम करता है। जियोमेट्री यानी ऑब्जेक्ट का शेप और स्ट्रक्चर, लाइटिंग यानी लाइट सोर्स, शैडो और रिफ्लेक्शन, और टेक्सचर मैपिंग यानी ऑब्जेक्ट की सरफेस कैसी दिखेगी। जीपीयू इन तीनों को कंबाइन करके रियलिस्टिक 3D स्कैन बनाता है और उसे फ्रेम बाय फ्रेम रेंडर करता है। एक सेकंड में जीपीयू 60 फ्रेम्स या फिर 120 फ्रेम्स या फिर उससे भी ज्यादा फ्रेम्स जनरेट कर सकता है। जब एक फ्रेम पूरी तरह तैयार हो जाता है तो जीपीयू
सीपीयू उसे बी रैम यानी वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर कर देता है। इसके बाद वही फ्रेम HDMI या डिस्प्ले पोर्ट के थ्रू मॉनिटर तक भेजा जाता है, जहां हमें फाइनल इमेज दिखाई देती है। तो दोस्तों सिंपल शब्दों में कहें तो जीपीयू सीपीयू से इंस्ट्रक्शंस लेता है, कैलकुलेशन करता है, इमेज बनाता है और उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। इस तरह यह सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर आप सीपीयू की कंप्लीट गाइड देखना चाहते हैं, जैसे सीपीयू आर्किटेक्चर, कैश मेमोरी, कोर, थ्रेड्स, सीपीयू एंड जीपीयू मेकिंग प्रोसेस, तो उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।